अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज गुफ्तगू का हम जो आगाज़ करेंगे, जिस शख्सियत की बात होगी इंशाअल्लाह, उस शख्सियत का जिक्र जो है हम करेंगे जो बहुत मुकर्रम और अल्लाह के पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा। इस जिक्र को आगे बढ़ाने से पहले आपसे हस्बे रिवायत दरख्वास्त कि हमारे कलर्स ऑफ इस्लाम के फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे कलर्स ऑफ इस्लाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर नए प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें और ये सिलसिला इसी तरह जारी सारी रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, शेखुल अंबिया जिनका लक़ब था हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। अच्छा, बाज़ रिवायात में हमें पता चलता है कि आपने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा और हजरत शीस अलैहिस्सलाम को भी देखा, और एक जगह ये भी पता चलता है कि ये हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पड़ पोते थे। यानी इस तरह आप देखिए, निस्बत देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे हजरत शीस अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। और एक बात ये भी पता चलती है हमें बाज़ रिवायात में कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो आपकी उम्र जो थी 350 बरस थी। ये याद रखिएगा कि 350 बरस बहुत कम उम्री होती थी, क्योंकि दीगर अंबिया किराम की और दीगर उम्मतों की उम्रें बड़ी तवील होती थी। जैसे कहीं एक जगह ये भी आया कि किसी पैगंबर के पास कोई औरतें आती थी, वो कहती थी कि या नबी अल्लाह, हमारे लिए दुआ करें, हमारे बच्चे जो हैं वो जल्दी वफात पा जाते हैं, कोई 400 बरस का होगी, कोई 500 बरस का, यानी इतनी तवील उम्रों के मुतालिक भी आता है। तो ये जहन में रखिए कि ये जो 350 बरस का आ रहा है, तो ये कोई बड़ी उम्र नहीं थी, मतलब छोटी उम्र ही थी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की, एक रिवायत में ही हमें मिलता है। तो आप अल्लाह ताला के बनगुज़ीदा नबी पैगंबर, और आपने बहुत बहुत सारी चीजें जो सबसे पहले किसी ने करी है हुए जमीन पर, वो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपने सबसे पहले, अच्छा, आपसे पहले लोग जो लिबास पहना करते थे वो दरख्तों की छाल, दरख्तों के पत्ते और इस तरह की चीजों को जोड़कर लिबास पहना करते थे। बाकायदा कपड़े का कोई वो नहीं था, कपड़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बाकायदा। जो सबसे पहले धागा बनाया वो भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, और सबसे पहले उस धागे से कपड़ा बुना वो भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। और आपको इल्मे रमल आता था, रमल, इल्मे रमल कहते हैं कि बाज़ उलमा किराम इसकी तारीफ बयान करते हैं कि 4 नुक्तों का इल्म है। यूं उंगली, 4 उंगलियों को यूं जमीन पे यूं लगाना, और वो नुक्तों से फिर वो कोई इल्म होता था जिसे इल्मे रमल कहा जाता था। और ये खास हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये इल्म आपके पास था। और दीगर ये कि खत खींचना, यानी जमीन पे लाइनें ड्रॉ करना, ये भी इल्म आपने ही सबसे पहले आपके पास ही आया कि आप उंगलियों से लाइनें ड्रॉ करते थे। ये इसका जो इल्म ये भी आपके पास था। यानी बहुत सारी चीजें, खेती बाड़ी भी सबसे पहले आपने फरमाई, खेती बाड़ी का जो था, कपड़े सीना, यानी ये भी आपने करा। बहुत सारी चीजें जो थी ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से साबित है कि आपने करी। सबसे पहले आप ही इस चीज को लेकर आए। लेकिन अब मसला तो ये है कि हमें हमारी नस्लों को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हमें आगाही देनी चाहिए कि ये जो मौजिद है, इजाद करने वाले, ये साइंसदान, ये गैर मुस्लिम नहीं, ये सब मुसलमानों की चीजें हैं जो इन्होंने बाद में खुद क्रेडिट ले लिया इस चीज का। शीशा साजी की सनत आप देखें, सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आप देखें, जब मलिका बिल्किस आती तो आपके दरबार का जो फर्श था वो शीशे का था। तो ये सारे मुसलमानों की ही इजादात है, मुसलमानों की ही चीजें। लेकिन बाद में मुसलमान जो गाफिल हो गए और लोग अगयार ये क्रेडिट ले गए। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से ये सारी चीजें साबित है कि आपने सबसे पहले ये काम करा, ये करा, ये करा। और उसके बाद इल्मे रमल। अच्छा, इल्मे रमल पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इल्मे रमल क्या होता है, इसमें 4 चीजें होती, 4 नुक्ते हैं। तो क्या है,
आग, हवा, पानी, मट्टी, ये 4 उस पर ये इल्म था। जैसे आप देखते हैं ना इल्म नुजूम भी सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही इसको करा, इसको बताया इल्म नुजूम का। लेकिन अब इसमें ये नहीं है कि हम इल्म नुजूम को सही माने, वो ये देखते थे जिस तरह आप देखें जहाज का जो नाखुदा होता है, जो कप्तान होता है बहरी जहाज का, वो क्या करता है कि वो एक तारे की सिमत पे पानी समंदर में आपको हद निगाह, जहाँ निगाह की इंतहा है वहां आपको पानी और आसमान मिला हुआ नजर आता है। अब यहाँ तो कोई डायरेक्शन भी नहीं है कि आप इस साइड पे आगे जाके यूं मुड़ जाना, फिर यहाँ से यूं मुड़ जाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो वो तारे को देख के, यानी नुजुम नजम तारे को कहते हैं, तारे को देख के वो सिमत का तयन करता है नाखुदा। तो ये तारों का इल्म भी सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सीखा और इसको लोगों को बताया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे इल्म नुजूम को ले लें। ये इल्म नुजूम था, यानी तारों का इल्म हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास। आपकी दौर के लोग बहुत गुनहगार और बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जो लोग थे, आपने बहुत उनको नसीहत और तबलीग फरमाई और उनको समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो लोग जो थे सुधर कर नहीं देते थे, सिवाय चंद जो थे वो आपकी बात जिन्होंने सुनी और अमल करा। लेकिन उसके बरक्स ज्यादातर लोग जो थे उसमें, ये जहन में रहे कि हम पीछे जो पढ़ कर आ रहे हैं, जो वाकया जिक्र करके आ रहे हैं कि काबिली लोग, जो काबिल की औलाद थी, उसने जमीन पर बड़ी बेहयाई, और आप सोचें कितनी इस वक्त तक फैल चुकी होगी कि वो इनकी नस्लें भी जो थी नेकोकारों की निस्बत इनकी नस्लें या औलादें ज्यादा थी। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किन लोगों में, किन हालात में आप तशरीफ लाए और किस तरह का माहौल होगा, इसका तसव्वुर करें। इससे एक बात ये भी पता चलती है, जब थोड़े से समझाने पे तंग हो जाते हैं, क्या करें, क्यों दिमाग खपाएं। नहीं, जिसको समझना समझे, जिसको नहीं समझना ना समझे। पैगंबरों के कसस हमारे लिए दावत फिक्र है, वो हमें बयान क्यों किए जाते हैं, हमारे तक पहुंचते क्यों है, ताकि तंग ना आ जाओ। समझाओ, कुरान में क्या अल्लाह फरमा रहा है, समझाओ कि समझाना नफा देता है। समझाते रहो, तुम अपनी ड्यूटी अदा करते रहो, हम अपनी ड्यूटी अदा करते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है समझाओ कि समझाना नफा देता है, एक ना एक दिन वो असर कर जाएगा। अपनी ड्यूटी छोड़नी नहीं। जैसे एक काम, रोजाना खाना खाना ही है, रात को सोना ही है, सुबह को उठना ही है, तो समझाना ही है, इससे भी बात नहीं आना। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है समझाओ कि समझाना नफा देता है। तो आप समझाते रहे, और आप सोचें किन माहौल में, कैसे लोगों में, कितने सख्त के, जिनमें ये सारी बुराइयां सरायत कर गई थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कितनी मेहनत करी होगी, आपकी कितनी आपको सताया गया होगा, और आपने फिर भी इन पर मेहनत करी, इन लोगों पर के समझाते रहे अल्लाह ताला के हुक्म से। हमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक रिवायत ये मिलती कि पैगंबरों में से सबसे ज्यादा तवील उम्र पाने वाले पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, तमाम पैगंबरों में सबसे ज्यादा तवील उम्र पाने वाले पैगंबर। आपके मुतालिक, आपके ताल्लुक से एक ये रिवायत मशहूर है, ये एक बात सामने आती है कि जब जब आपकी रूह कब्ज कर ली गई और फरिश्तों ने आपसे पूछा कि ए नबियों में सबसे ज्यादा तवील उम्र पाने वाले नबी या शेखुल अंबिया, आपका लक़ब जो था, आपने दुनिया को कैसा पाया। यानी इतनी तवील उम्र के बावजूद, के बाद पूछा गया, या 1000 बरस की उम्र या इससे भी जायद की रिवायत हमारे पास आती है। 3 अकवाल मिलते हैं, कोई इससे भी जायद कहते हैं कि इससे भी जायद आपने वो पाई उम्र। तो कहा आपने दुनिया को कैसा पाया, आपने दुनिया को किस तरह पाया, यानी आप दुनिया में गए, दुनिया में रहे, कैसा पाया। तो आपने फरमाया मैंने दुनिया को ऐसा पाया कि जैसे दो, किसी घर के 2 दरवाजे हैं, इंसान एक दरवाजे से अंदर गया और दूसरे से बाहर निकल आया, बस यही। यानी इतनी तवील उम्र के बावजूद आप फरमा रहे दुनिया इस तरह है कि कोई चलता चलता आए, बगैर रुके एक दरवाजे में दाखिल हो और बगैर रुके दूसरे दरवाजे से निकल जाए, ये जिंदगी, ये दरवाजा जिंदगी और ये दरवाजा मौत। फरमाया मैंने ऐसा ही पाया। हम अक्सर सोचते हैं इस दुनिया के लिए झूठ बोला, इस दुनिया में रहने के लिए हेरा फेरी की, बेईमानियां करी, लड़े झगड़े, नाहक लड़े,
किसी से बिगाड़ लिया, किसी से नाराज हो गए, किसी को धुतकार दिया, किसी के साथ बात करनी छोड़ दी, किसी को धोखा दे दिया, किसी को बिजनेस में पीछे छोड़ा, उसको अनदेखे जराए से उसको बिजनेस में नुकसान पहुंचा दिया। इतना इतनी एफर्ट्स, और जगह कौन सी, एक दरवाजे से दाखिल होना और बगैर रुके दूसरे दरवाजे से निकल जाना। इतने से वक्त के लिए अपनी आखिरत को दांव पे लगा दिया, इतने से वक्त के लिए अपनी आखिरत को दांव। तो ये तो सरासर खसारे का, नुकसान का सौदा है, नुकसान है, खसारा है सरासर इसमें कि हमने इतनी सी बात के लिए इतना कुछ कर दिया, इतना ज़या कर दिया अपनी आखिरत। अक्लमंद इंसान कौन होता है? अक्लमंद इंसान वो है जो कि दूर अंदेशी से काम ले और जो ना खत्म होने वाले नफे पर सौदा करे अपना। ऐसा सौदा करे, ऐसा काम करे, जैसे हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जवानी में इतनी एफर्ट्स कर लें, इतनी एफर्ट्स कर लें, इतनी मेहनत कर लें कि जब बूढ़े हो जाएंगे और जिस्म में इतनी ताकत नहीं होगी, बदन में ताकत नहीं, तो कुछ पेंशन या कुछ इस तरह की सोर्सेज हो कि घर बैठ कर खाएं। तो कामयाब इंसान, कामयाब ताजिर वो कौन होता है? वो होता है जो कि दूर असर करने वाला या दूर नताइज तक जो ऐसा काम करे जो उसके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट का बायस हो। तो हम तो ये जो थोड़ा सा मुख्तसर वक्त है इसका फायदा उठाते हैं, और जो हमेशगी का फायदा, हमेशगी का नफा, हमेशगी की नेमतें, हमेशगी की जन्नत और उसके बागात और उसकी नहरें और उसके महलात, हम उसको छोड़कर दाव पे लगा के दुनिया के घर, दुनिया के जो है रिहाइश, दुनिया के मामला, दुनिया के बागात, दुनिया की नेमतें जो कि पता नहीं आज है या नहीं, और ये भी पता नहीं कि अगर कोई नेमत हमने हाथ में यूं पकड़ी है, इतनी अल्लाह मोहलत दे, इतनी मोहलत देगा वो रब कि ये मुंह में डाल सकेंगे, और अगर मुंह में डाल भी लिया तो इतनी मोहलत जिंदगी की मिलेगी कि उसको चबाएंगे और हलक से उतार सकेंगे। ऐसा ना हो कि मुंह में ही मुंह का रह जाए, ऐसा ना हो हलक में ही रह जाए और रूह परवास कर जाए। ये तो एक सरासर अहम खाना सौदा है जो हम करते हैं दुनिया के लिए, आखिरत के हमेशा रहने वाले फायदे को, नफे को छोड़कर। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तो दुनिया को ऐसे पाया जैसे एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे से निकल जाते। एक आपके हवाले से एक कॉल हमें ये भी मिलता है कि आपने ये कहा कि आपकी हजरत इजराइल से बड़ी दोस्ती थी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। एक जगह हमने ये पढ़ा है कि आपकी बड़ी दोस्ती थी उनसे, तो आपने एक मर्तबा हजरत इजराइल से कहा कि मुझे जन्नत और जहन्नुम दिखाई जाए। तो हजरत इजराइल अपने परों में, या हजरत जिब्राइल, एक रिवायत में हजरत जिब्राइल से बड़ी दोस्ती थी, अपने परों में छुपा कर, यानी परों में लेकर आपको लेकर गए ऊपर कि आपको सैर करवाई जाए, आपको आपको जहन्नुम दिखाई दी, आपको जन्नत दिखाई दी, और ये कहा गया कि ये है, तो इसकी सैर कराएगी। कहा आपने वो देखा, और उसके पास आप जन्नत, बाद में जन्नत में जब चले गए, एक रिवायत में पता चलता है, तो आपको कहा जिब्राइल ने या इजराइल ने आपको कहा कि आप अब बाहर आ जाएं, तो आपने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तो जन्नत जो है, मैं जन्नत में आ गया हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ ए मेरे फरिश्तों, मेरा नबी जो है वो सही कह रहा है, क्योंकि जन्नत में जो एक दफा दाखिल हो जाए उसका बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। जन्नत में जो एक मर्तबा दाखिल हो जाए उसका बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। तो जन्नत है ही ऐसी जगह। तो एक कॉल हमें ये मिलता है, लेकिन यहाँ एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है और काबिल गौर है, और अल्लाह का सदहा बल्कि करोड़हा शुक्र हमारे दिल की गहराइयों से निकलता है कि या अल्लाह, तूने हमें वो नबी अता फरमाया जिसको तूने जन्नतें भी दिखा दी, आसमान भी दिखा दिए, फरिश्ते भी दिखा दिए, सारे मामलात भी दिखा दिए, और अपना आप भी दिखा दिया है। और जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब गया तुमसे नेहा हो भला,
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी क्या कि अल्लाह ने अल्लाह का दीदार भी कर लिया आपने, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं जन्नत में चला गया, मैं जन्नत से बाहर नहीं आऊंगा। मेरे आका ने जन्नत देखी, मेरे आका ने आसमान देखे, हत्ता कि मेरे आका ने सिदरतुल मुंतहा को देखा, हत्ता कि मेरे आका ने अपने रब की रहमतों का मुशाहिदा करा, अपने रब को देखा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन फिर भी वहां भी उम्मत की फिक्र, जन्नत में भी उम्मत की फिक्र, आसमानों पे भी उम्मत की फिक्र, हर जगह उम्मत की फिक्र। आप चाहते तो आप कहते मैं यहाँ रह जाता हूँ, मैं जन्नत में रह जाता हूँ, मैं रब के पास यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा, आपने उम्मत की फिक्र करी और उम्मत के लिए आप वापस तशरीफ लाए। तो ये हम पर कैसी अजीम नेमत अल्लाह ताला ने, कैसा अजीम लक़द मन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान करा अलल मुमिनीना, मोमिनों पर, कि उनमें एक रसूल को मबऊस फरमाया, कि उन पे आयत कलाम पाक पढ़ता है और उनको पाक करता है। ये है अल्लाह का एहसान हम सब पर, कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे नबी की उम्मती बना दिया जो कि अपनी उम्मत की हर जगह फिक्र करते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में जाके जन्नत से बाहर तशरीफ नहीं लाना चाहते, मेरे नबी जन्नत में भी गए, मेरे नबी ने दीदारे इलाही भी करा, फिर भी उम्मत की फिक्र करी और उम्मत के पास आने को तरजीह। ये शान मेरे नबी की है, ये है मेरे नबी लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान कर दिया मोमिनीन पर। हम जितना भी शुक्र बजा लाएं अपने रब का, उसकी इस नेमत का, उसके इस इनाम का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, आपके रूप में अल्लाह ने हम पर किया है, हम शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है हम पर। अल्लाह तबारक व तआला हमें पैगंबरों के क़सस और इनके अहवाल सुनकर हमें हिदायत कामला नसीब फरमाए और हम पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए और हमारे लिए आसानियां फरमाए। एक वजीफा आज के हवाले से आपकी खिदमत में बताऊंगी, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी। अमूमन हम खवातीन हैं और इंसान निसियान से बास कहते हैं निकला, निसियान यानी भूलने के मर्ज को निसियान कहा जाता है। बास के नजदीक इंसान भी इसी से निकला, भूल जाते हैं, और खुसूसन हम खवातीन के साथ तो बहुत सारे मामलात होते हैं और वहम भी हमारे साथ बहुत चलते हैं। वहम ये होता है कि कोई चीज रख के वो जल्दी से आए किसी प्रोग्राम से, कोई चीज, कोई ज्वेलरी रखी टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल पे रखी, कहीं और रख दी, भूल गए, जल्दी में जाना था, चेंज करना था, घर को देखना था, रख के भूल गए, अब वो मिल ही नहीं रही, अब उस पर शक हो रहा है, उस पर शक हो रहा है, कहीं उसने ना उठा लियो, कहीं उसने ना उठा लियो, किसी मुलाजिम ने ना उठा लिया, इससे बहुत होता है। एक आसान वजीफा है और आपको फौरन ही उसका इंशाल्लाह उस वजीफे की बरकत से और अल्लाह की रहमत से आपको उस गुमशुदा चीज का पता चल जाएगा। ये सूरह दोहा की आयत है, ववजदक दुआलन फहदा, ववजदक दुआलन फहदा। ये सूरह दोहा की आयत 11 मरतबा हमने पढ़नी है। जब कोई चीज गुम जाए अव्वल आखिर दुरूद के साथ 11 मरतबा पढ़ें तो अल्लाह की रहमत से आपको गुमशुदा चीज मिल जाएगी, और अगर वो आपकी दस्तरस से दूर हो गई हो या कोई उठा के, तो आपको उसका पता मिल जाएगा, खबर मिल जाएगी। और इसी वजीफे के लिए उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कहीं चला गया हो, वापस ना आता हो, जैसे बैरून मुल्क कहीं जाके कोई सेटल हो गया, घर में यहाँ अहले खाना मुंतजिर हैं, परेशान है, आए आए, वो बहाने कर रहे नहीं, उसके लिए भी दूर रहकर वो पढ़ी जाए, यानी जहाँ दूर मतलूबा जगह पे पढ़ी जाए तो वो भी वापस आ जाता है, उसके दिल में अल्लाह ऐसे वो डाल देता है। या कोई गुमशुदा शख्स हो जिसका कोई नाम पता, कोई अहवाल का ही ना पता हो कि वो कहाँ है, उसके लिए भी ये आयत बड़ी मुजर्रिब है। वो वजदक दुआलन फहदा, और कोई चीज गुमे तो 11 मरतबा अव्वल के साथ पढ़ें और चीज को तलाश करें, इंशाअल्लाह वो मिल जाएगी अल्लाह की रहमत से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम।